Hello everyone, welcome back our today's session. So children, in the previous class we have learned about cottage industries and small scale industries. Okay, so now today we will going to start the revision of topic of large scale industries. Okay, so let me start. So children, previous class में हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इस लेसन की रिवीजन स्टार्ट की थी. ओके, एंड प्रीवियस क्लास में हमने जाना था यस कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल सेल इंडस्ट्रीज. सो नाउ आज हमें जानना है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में. बट बिफोर आवर टुडेज टॉपिक स्टार्ट वी हैव वन टाइम रिवाइज आवर प्रीवियस क्लास. सो चिल्ड्रन, प्रीवियस क्लास में हमने जाना था कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल सेल इंडस्ट्री. सो कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए क्या इंपॉर्टेंस होता है? यस, सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज होती है. कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल सेल इंडस्ट्रीज एंड थर्ड वन इज लार्ज सेल इंडस्ट्रीज. सो चिल्ड्रंस, कॉटेज इंडस्ट्रीज मीन्स जो इंडस्ट्रीज हाउस में ही स्टार्ट की जाती है. इट मीन्स छोटे से कमरे में भी हम वो स्टार्ट कर सकते हैं. देन वो किसके थ्रू स्टार्ट की जाती है? कम लोगों के थ्रू और कम जगह पे वो स्टार्ट की जाती है. उसके लिए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स की ही ज़रूरत होती है और स्मॉल स्पेस की ही ज़रूरत होती है. सो कॉटेज इंडस्ट्रीज के थ्रू हम पापड़, बीड़ी, देन पिकल, जाम, ये सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर पाते हैं. ओके, देन उसके बाद हमने जाना था स्मॉल सेल इंडस्ट्रीज. ओके, सो चिल्ड्रन, स्मॉल सेल इंडस्ट्रीज के लिए हमें ऑलमोस्ट 30 पीपल्स की ज़रूरत होती है. ओके, देन उसके बाद क्या जरूरी होता है? स्मॉल कैपिटल एंड स्मॉल मशीनरी. उसके लिए स्मॉल सेल इंडस्ट्रीज के लिए इम्पोर्टेंस होती है. कैपिटल मीन्स मनी, पैसा. ओके, सो स्मॉल सेल इंडस्ट्रीज के थ्रू हम ज्वेलरी गुड्स, देन स्पोर्ट गुड्स, देन स्मॉल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट उससे मैन्युफैक्चर कर पाते हैं स्मॉल सेल इंडस्ट्रीज के थ्रू. ओके, सो चिल्ड्रंस, आज हमें जानना है विच इज थर्ड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, लार्ज सेल इंडस्ट्रीज के बारे में आज हमें जानना है. सो चिल्ड्रंस, लार्ज सेल इंडस्ट्रीज मीन्स बड़ी वाली इंडस्ट्रीज. ओके, लार्ज मीन्स बड़ी. ओके, सो चिल्ड्रंस, लार्ज सेल इंडस्ट्रीज के लिए स्किल वर्कर की सबसे इम्पोर्टेंट तो स्किल वर्कर की ज़रूरत होती है. यस, सो चिल्ड्रंस, हमने जाना था जब भी नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करना है, यूटिलाइज करना है फिनिश गुड में, सो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज के पास क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंस होती है? या सबसे पहले तो स्किल इंपॉर्टेंस होता है. और ये जो स्किल है वही काम में आता है कहाँ? लार्ज सेल इंडस्ट्रीज में. अगर हमें किसी फैक्ट्रीज में बड़ी पोस्टिंग पे जाना है तो हमें क्या जरूरी है? हमारे पास स्किल होना बहुत ही इम्पोर्टेंस है. विदाउट स्किल हम फिनिश गुड बना पाएंगे क्या? नो. ओके, देन एजुकेशन और नॉलेज भी हमारे पास इम्पोर्टेंस होता है. इट मीन स्किल, एजुकेशन एंड नॉलेज, ये 3 चीज़ें ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करती है. ओके, सो चिल्ड्रंस, skill worker, then 100 of workers, then big capital, then big space, ये सारी चीज़ें लार्ज सेल इंडस्ट्रीज के लिए क्या होती है? इम्पोर्टेंस होती है. इन चीज़ों के द्वारा ही हम लार्ज सेल इंडस्ट्रीज स्टार्ट कर सकते हैं. सो चिल्ड्रंस, लार्ज सेल इंडस्ट्रीज में कौन सी इंडस्ट्रीज इंक्लूड होती है? फर्स्ट वन इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. ओके, देन सेकंड वन इज sugar industries. Okay, the third one is textile industries and last one is electronic industries. So children, ये सारी industries include होती है large scale industries में. Okay, याद रखने के लिए जो भी बड़ी चीजें हैं जिनका यूज हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं उन सारी प्रोडक्ट की फैक्ट्रीज का इंक्लूडेशन इसमें होता है, लार्ज सेल इंडस्ट्रीज में होता है. फॉर एग्जाम्पल, आयरन एंड स्टील का हम यूज बहुत ही ज़्यादा करते हैं कि नहीं? किसी भी बिल्डिंग्स को हमें बनाना है तो हमें क्या जरूरी होता है? आयरन. किसी भी कोई भी चीज़ें अगर हमें बनाना है घर की, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स के अलावा आयरन का यूज हम कहाँ करते हैं? यस, टेबल बनाना है तो लोहा
ज़रूरी होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनकी मैन्युफैक्चर के लिए हमें आयरन एंड स्टील इम्पोर्टेंस होता है। इट मीन्स ये इंक्लूड होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। देन शुगर इंडस्ट्रीज, शुगर हमें कहाँ से मिलती है? यस, शुगर केन से। देन जैगरी भी हमें कहाँ से मिलती है? शुगर केन से। और उसके लिए शुगर केन लाया खेत से और हमने शुगर बना ली, ऐसा होता है क्या? नहीं, इसके लिए हमें फैक्ट्रीज की ज़रूरत होती है। फैक्ट्रीज में ही वो मैन्युफैक्चर किए जाता है गन्ने को, इट मीन्स शुगर केन को। देन उसके बाद फिनिश गुड प्रोडक्ट बनता है शुगर। ओके, देन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मीन्स हम जो क्लॉथेस वेयर करते हैं वो कहाँ बनते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बनते हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज मीन्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें बनने के लिए क्या जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, जो कि इंक्लूड होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में। ओके, सो चिल्ड्रन सबसे पहले हम जानेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कौन से स्टेट, कौन सी जगह पे पाई जाती है, देन उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस होता है। So children, iron and steel industries is the most important as almost all machinery needed in other industry is made of iron and steel. So children, बाकी इंडस्ट्रीज के अलावा स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज के लिए बिग मशीनरी बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। ओके, सो चिल्ड्रन अब हम जानेंगे कि वो कहाँ कहाँ पाई जाती है स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज। सो चिल्ड्रन जमशेदपुर इन झारखंड के जमशेदपुर में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पाई जाती है। देन दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पाई जाती है। देन भिलाई इन मध्य प्रदेश के भिलाई सिटी में भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पाई जाती है। देन सेलम इन तमिलनाडु, ओके, तमिलनाडु के सेलम स्पॉट पे भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज पाई जाती है। सो चिल्ड्रन लुक एट हियर, यस, जो पिक्चर है ये किसका है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का है, जहाँ पे आयरन एंड स्टील बनाई जाते हैं, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। देन सेकंड वन इज शुगर इंडस्ट्रीज, थर्ड वन इज टेक्सटाइल एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रॉनिक्स। सो चिल्ड्रन शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में अब हम जानेंगे। शुगर इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। देयर आर मेनी फैक्ट्रीज इन आवर कंट्री which product or sugar for consumption within the country as well as for exporting. So children, शुगर इंडस्ट्रीज में शुगर केन के द्वारा क्या बनाए जाते हैं? शुगर प्रोडक्ट, फिनिश गुड बनाए जाते हैं, इसमें शुगर बनाई जाती है। और ये शुगर सिर्फ कंट्री में ही यूज नहीं की जाती, तो उसे एक्सपोर्ट भी किया जाता है, मीन्स दूसरी कंट्री में भी उसे सेल करने के लिए भेजा जाता है, मार्केटिंग के लिए भेजा जाता है। देन थर्ड वन इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मीन्स क्लॉथेस इंडस्ट्रीज, ओके, जहाँ पे क्लॉथेस बनाने के लिए क्या इम्पोर्टेंस होता है? थ्रेड इम्पोर्टेंस होता है। फार्म से कॉटन लाया और क्लॉथेस बन गए, ऐसा होता है क्या? नहीं, उसके लिए हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री इम्पोर्टेंस होती है। So children, textile industry is one of the oldest and largest industry in our country. Nearly half of this industry has its mills in Gujarat and Maharashtra. So children, इंडिया में जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो सारी ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज है, यानी बहुत दिनों से ही इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पाई जाती है। और ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। बट वाई, क्यों महाराष्ट्र और गुजरात में ही ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती होंगी? सोचा है आपने? यस, क्यों? क्योंकि कॉटन, इट मीन्स कपास कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर होता है, कहाँ की फार्म, उसके लिए कौन से स्टेट में वो ज़्यादा से ज़्यादा बनता है? यस, गुजरात और महाराष्ट्र में ही ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन बनता है, क्योंकि कॉटन के लिए जो इम्पोर्टेंस है, जिस तरह की फील्ड इम्पोर्टेंस है, जिस तरह का क्लाइमेट इम्पोर्टेंस है, वो गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है। दैट्स वाई इन स्टेट में कॉटन ज़्यादा से ज़्यादा
बनता है, उसी कारण उसी स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा ये इंडस्ट्रीज पाई जाती है। विच स्टेट? गुजरात एंड महाराष्ट्र। उसके अलावा अहमदाबाद एंड मुंबई लीड इन द नंबर्स ऑफ टेक्सटाइल मिल। गुजरात के अहमदाबाद में और महाराष्ट्र के मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पाई जाती है। टेक्सटाइल माइंस प्रोडक्ट्स कॉटन, वूलन एंड सिंथेटिक क्लॉथ। सो चिल्ड्रंस, टेक्सटाइल माइल जो होती है वहाँ पे कॉटन, सिंथेटिक, उसके अलावा वूलन क्लॉथेस बनाए जाते हैं। ओके, देन स्टूडेंट लास्ट वन इज, फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज। ओके, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज के थ्रू क्या बनाया जाता होगा? यस, इलेक्ट्रिक चीजें जिनका यूज हम डेली लाइफ में करते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल, टीवी, फैन, कूलर, ये सारी चीजें क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है। सो चिल्ड्रंस, इलेक्ट्रॉनिक जो भी गुड्स है वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। सो चिल्ड्रंस, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर टीवी सेट्स, ट्रांजिस्टर, टाइपराइटर्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में क्या क्या बनाए जाते हैं? टीवी बनाया जाता है। जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें होती है वो सारी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर की जाती है। उसके अलावा लोकोमोटिव्स, लोकोमोटिव मीन्स यस स्वचालित यंत्र जिसे हम कहते हैं, इट मीन्स जो खुद से ही चलता है, उसे ही क्या कहते हैं? लोकोमोटिव्स। इट मीन्स स्वचालित यंत्र। आर मेड एट चित्रंजन एंड वाराणसी, रेलवे कोचेस एट कपूरथला एंड पेरम्बूर एंड एरोप्लेन इन कानपुर एंड बेंगलुरु। सो चिल्ड्रंस, लोकोमोटिव जो है इट मीन्स स्वचालित यंत्र जो है वो वाराणसी एंड चित्रांजन में बनाई जाती है। उसके अलावा रेलवे कोचेज जो है कपूरथला एंड पेरम्बूर में बनाई जाती है। देन एरोप्लेन जो है वो कानपुर में बनाए जाते हैं। देन बेंगलुरु में भी बनाए जाते हैं। उसके अलावा शिप बिल्डिंग एट विशाखापट्टनम इन एन एरोपेट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ इंडिया। सो चिल्ड्रंस, शिप बिल्डिंग जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? विशाखापट्टनम। कहाँ पे? यस, शिप बिल्डिंग्स कहाँ बनाई जाती है? बिल्ड कहाँ की जाती है? विशाखापट्टनम में की जाती है। सो चिल्ड्रंस, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज इन पर्टिकुलर जगह पे पाई जाती है। ओके, सो चिल्ड्रंस, आज हमने हमारा जो फोर्थ लेसन था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसे क्या किया? पूरी तरह कंप्लीट किया। इस लेसन में हमने क्या क्या जाना? यस, किसी भी नेचुरल थिंग को या फिर मिनरल्स को फिनिश गुड अगर बनाना है, यूटिलाइज अगर करना है, तो हमें ज़रूरत किसकी होती है? ह्यूमंस रिसोर्सेज की। ओके, बट ह्यूमंस क्या अपने घर पे ही ये सारी चीज़ें उसे फिनिश गुड बनाते हैं क्या? नो, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस होती है? इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंस होती है। और आज हमने उसी इंडस्ट्रीज के बारे में जाना कि इंडस्ट्री किस टाइप्स की होती है। सो चिल्ड्रंस, इंडस्ट्रीज होती है कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल सेल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज सेल इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्री जो कि घरों पे ही स्टार्ट की जाती है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को स्टार्ट करते हैं और पिकल्स, देन जेली, पापड़, ये सारे प्रोडक्ट्स वहाँ बनाए जाते हैं। देन स्मॉल सेल इंडस्ट्रीज में यस जो कि ऑलमोस्ट 30 पीपल्स उसे स्टार्ट कर सकते हैं। स्मॉल मशीनरी उसके लिए इम्पोर्टेंस होती है। देन होजिवरी गुड्स, देन इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, स्पोर्ट गुड्स वहाँ मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। देन थर्ड वन इज लार्ज सेल इंडस्ट्रीज, जिसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज उसमें इंक्लूड होती है। ओके, और लार्ज सेल इंडस्ट्रीज में इम्पोर्टेंस होते हैं 100 ऑफ ह्यूमंस, देन स्किल वर्कर, और उसके लिए क्या जरूरी होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ मनी भी उसके लिए इम्पोर्टेंस होती है। देन हमने जाना कौन सी जगह पे ये सारी इंडस्ट्रीज पाई जाती है। सो चिल्ड्रंस, आज इस तरह हमने हमारा लेसन नंबर 4 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया से पूरी तरह क्या किया? कंप्लीट किया। सो बाय एवरीवन एंड टेक केयर।